वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइनेंसेस के हिसाब से, एंट्री रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और एडमिशन्स के हिसाब से। तो यू अप्लाई एंड यू गेट, जब आप अप्लाई करते हो विद इन 2 to 3 वीक्स टर्न आउट टाइम होता है आपको ऑफर का। और अक्टूबर इंटेक है तो हर इंटेक, कभी जनवरी इंटेक भी होता है, 2 इंटेक्स भी होते हैं। तो कोई अगर एक इंटेक मिस आउट कर देता है तो वो दूसरा इंटेक भी ले सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग और क्या प्रोसेस ईजी है कौन से कंपैरेटिवली किस कंट्री का, तो आई वुड जस्ट से यूके इज़ द बेस्ट फॉर दैट। तो जहाँ तक बजट की सवाल है, 1 साल का लिविंग कॉस्ट विच इज़ £9,000 प्लस ट्यूशन कॉस्ट जो 21 to 20,000 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, 17 to 18,000 फॉर अंडर ग्रेजुएट वेरी करती है। इस पर स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी होता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई बजट के हवाले से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की बात करती हूँ तो 25 to 28,000 आप अपना एक बजट रखो जो कि जस्ट यू हैव टू शो फॉर द वीज़ा पर्पस। द पेबल अमाउंट इज £2,000 विच इज़ द इनिशियल डिपॉजिट। जो बच्चे उनको बाहर पढ़ने के लिए जाना है और वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं जा सकते तो मलेशिया का ऑप्शन मिल जाता है उनको जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। प्लस मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए वो सेफ भी रहता है। वीज़ा की इतनी ज़्यादा वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी पेरेंट्स को अफोर्डेबिलिटी लगती है कि वहाँ पे ईजी होता है। और प्लस वहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं कि आपने अगर मलेशिया में पढ़ा है तो वहाँ से आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ट्रांसफ़र भी ईजिली ले सकते हो। सबसे बड़ी मार्केट है दैट इज़ यूके, जो कोविड में भी बंद नहीं हुई। कोविड में ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया, कोविड में यूएस बंद हो गया। यूएस का वैसे भी वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत हाई है पाकिस्तान के लिए, लेकिन यूके कभी भी बंद नहीं हुआ। यूके ने क्वारंटीन भी करवाया। यूके ने कोविड में भी मतलब कोविड में जहाँ बाकी कहीं भी नहीं जा सके बच्चे, वहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा बच्चे गए। तो यूके निस्बतन बेहतर मार्केट है। यूके में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। यूके का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बेहतर है। उसके बाद फिर आपके पास यूएस आ जाता है, उसके बाद फिर आपके पास कनाडा आ जाता है, उसके बाद फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया। ये तो फिर आपके पास, आप जब एक दफ़ा बाहर निकलते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन जो टॉप 2-3 ऑप्शन हैं उनके अंदर यूके, यूएस और कनाडा जो है वो बेहतरीन है। हमारी यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ड इन कोलालमपुर, मलेशिया, and we have many students that are coming from all backgrounds, that is from A levels, O levels, metric, inter, bachelors. We have a wide range of what you call it, our programs that we are offering the students. Budget के हिसाब से Malaysia itself is very cheap. प्लस जो आप वीज़ा अगर देखें तो वीज़ा सिर्फ जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो इट्स जस्ट द वीज़ा एप्लीकेशन दैट द फीस दैट दे हैव टू पे। एज सच आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है फॉर मलेशिया। एंड देन बैंक अकाउंट्स या बैंक स्टेटमेंट्स, दैट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स दैट आर अप्लाइंग फॉर द डिग्रीज। स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ई बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लुकिंग एट ऑड जॉब्स, अक्सर स्टूडेंट्स का होता है कि हमें ऑड जॉब्स करनी है, हम कैशियर बन जाएं या हम कोई पंप अटेंडेंट बन जाएं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अलाउड नहीं है। कमिंग टू द फैक्ट कि जॉब्स मिलती हैं, मिलती ज़रूर हैं। इफ़ इंटर्नशिप्स होती हैं, स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स कर लेते हैं। फाइनल ईयर का एक क्राइटेरिया है हमारा जो कि जब स्टूडेंट्स, जो कि मैंडेटरी है, जब स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आते हैं तो वी हैव आवर कैरियर फेयर्स where we do these live interviews of the students, और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उनको वहीं जॉब ऑफ़र दे दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया दीगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरह फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़्यादा जो वहाँ पे अभी डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर आपकी माइनिंग इंडस्ट्री आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के ऊपर। उसको हम लोग एक फाइनेंशियल हब भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टॉप आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ मिलती हैं जैसे अर्नेस्ट एंड यंग है, KPMG है। इंजीनियरिंग के अंदर उनके पास बहुत रेवोल्यूशंस हैं, जैसे ओपेरा हाउस जैसी हमारे पास वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे जो एडवांस कोर्सेज हैं वो आपको वहाँ पे पढ़ने के मौके मिलते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं विद द प्रॉमिसिंग जॉब्स जो कि आपके करियर इन्हांसमेंट के अंदर आपको हेल्प करते हैं। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बात करूं तो मिनिमम साइड पे बैचलर के लिए 24 से $26,000 हम लोगों को चाहिए। मास्टर्स के लिए हमारे पास $17,000 है, ये मैंने आपको पर एनम बताया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मास्टर्स का ड्यूरेशन यूजुअली 2 इयर्स का है। बैचलर का ड्यूरेशन बिजनेस और साइंसेस से रिलेटेड कोर्सेज के लिए 3 इयर्स का है, वेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज वो वाहिद कोर्सेज हैं जो कि बैचलर लेवल पे आपको 4 इयर्स के मिलते हैं।
है।